आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, यूथ टाइम कंपटीशन बुक से हम लोग रिवीजन कर रहे थे भक्ति काल में। और भक्ति काल में सगुण काव्य परंपरा के अंतर्गत राम काव्य पर अध्ययन हम लोगों का चल रहा था। और आज की इस पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर पिछली पाठचर्या में हम लोगों ने ले लिया था विराम। इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई, इसका आपको जवाब देना। संवत 1631 विकल्प विक्रमी संवत सी को चुना आपने, 1631 विक्रमी संवत को तो राइट आंसर के साथ में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या। तो तुलसीदास द्वारा रचित रचनाओं में वैराग संदीपनी मुक्तक काव्य रूप की रचना ब्रज भाषा की है। रामचरितमानस महाकाव्य विधा की रचना अवधी भाषा का। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा की है, गीत काव्य है। विनय पत्रिका गीत काव्य लिखा गया है ब्रज भाषा का। कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई मुक्तक काव्य है। दोहावली मुक्तक काव्य है ब्रज भाषा की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की। जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर के साथ है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। राम अवतारम या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं बृहद ग्रंथ है। इसकी रचयिता कंब ने कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से, इसके रचयिता कवि जो कंब है ये कवि चक्रवर्ती नाम से प्रसिद्ध है। आलवर भक्त किसको कहा गया या किसको कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा वैष्णवों को। विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर करें। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला प्रश्न आपका है कि भक्तमाल के रचनाकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने नाभादास को चुना, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्त संबंधी स्फुट पद ये नाभादास की रचनाएं हैं। वल्लभाचार्य की रचनाओं में यमुनाष्टक, बाल बोध, सिद्धांत रस, सेवा फल और भक्ति वर्धनी। गोकुलनाथ की रचनाओं में 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता चर्चित रचनाएं हैं। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं, और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प डी का चयन कर लिया है, 4, तो राइट आंसर है आपका। देखते हैं। वक्ता श्रोता में शिव पार्वती पहला युग्म, काकभूषुंडी और गरुड़ जी का दूसरा, याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज मुनि है, तुलसीदास तथा संत समाज, ये 4 वक्ता श्रोता युग्म रामचरितमानस में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, यह कथन किस विद्वान का है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय को। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला।
व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न में थोड़ी सी। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा, तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति गोल्ड स्मिथ ने कहा, तो आचार्य शुक्ल ने कहा कि यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? और जवाब में आपने कवितावली ई विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ पंक्तियों को। तो तुलसीदास की कुछ अन्य रचनाओं की पंक्तियों में बर्बर रामायण से है कि तुलसी वंक विलोकनी मृद मुस्कान अकस प्रभु नयन कमल यस कहो बखान। रामचरितमानस की पंक्ति चर्चित देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। दोहावली की पंक्ति है कि नाम राम को अंक है सब साधन है शून्य। नाम राम को अंक है सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 कोण। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? और दिए गए विकल्पों में आपने बर्बर रामायण विकल्प भी को चुन करके राइट आंसर दिया है। बर्व एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। बर्व अवधि का अपना छंद है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह कथन किसके द्वारा? दिए गए विकल्पों में विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुन लिया आपने राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना यह उक्त किसकी है? प्रश्न संख्या 437 का सही जवाब तुलसीदास विकल्प डी को चुन लिया आपने राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 438 है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या क्या है? तुलसी द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की संख्या पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? 269 सी विकल्प को राइट आंसर पर आप तुलसीदास की कुछ अन्य रचनाओं में देख लेते हैं। रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं। दोहावली में 573 दोहा। बर्बर रामायण में 69 पदों की संख्या और कृष्ण गीतावली में 61 पद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इसका आपको जवाब बता सही जोड़े का चयन का। तो स्त्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी का है। स्त्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी का। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का। सनकादिक संप्रदाय जो है यह निम्बार्काचार्य का है। यह निम्बार्काचार्य का है। और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। त्रि संप्रदाय रामानुजाचार्य जी का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का। संकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य का। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया, और प्रश्न संख्या 440 का राइट आंसर क्या है? अग्रदास विकल्प बी को चुन लिया आपने राइट आंसर के काफी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए, यह कथन किस विद्वान का है? ग्रियर्सन महोदय विकल्प बी को चुनकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से तुलसीदास की रचना की भाषा अवधि इसकी नहीं है, इसका आपको जवाब। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है आपको बता। तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, जानकी मंगल और रामलला नाचुर, ये रचनाएं अवधि भाषा की हैं। कवितावली विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। रचनाओं को देख लेते हैं कौन सी रचना किस भाषा में है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा की है, जानकी मंगल अवधी भाषा की है, रामलला नाचू अवधी भाषा की है, राम आज्ञा प्रश्न अवधी भाषा की है, पार्वती मंगल अवधी भाषा की है और बरवा रामायण अवधी भाषा की। इसी तरह से कवितावली ब्रज भाषा की है, वैराग संदीपनी ब्रज भाषा की है, कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा की है, गीतावली ब्रज भाषा की है, विनय पत्रिका ब्रज भाषा की है और दोहावली भी ब्रज भाषा। आगे भाषा निबंध मति मंजुल मात नोट किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? जवाब में आपने तुलसीदास विकल्प सी को चुन लिया तो राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? जवाब में आपने अग्रदास विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर प्रश्न। अग्रदास जो है ये राम भक्त शाखा के कवि हैं। अग्रदास की प्रमुख रचनाओं में हितोपदेश, उखाड़ा बावली, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या राम अष्टयाम, रामाष्टयाम। अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं। इंपॉर्टेंट पर याद रखिएगा। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? जवाब आपको बताना है और दिए गए विकल्पों में आपने कामधेनु विकल्प ए को चुना आंसर को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका, बावरो रावरो नाह भवन अदानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भन। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना की गई है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प ई राइट आंसर के बाकी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे। यह पंक्तियां इसमें से उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? इसका आपको जवाब। मांगत तुलसीदास कर जोरे
अब बस ही राम सिय मानस मोरे, यह पंक्ति जो है गणेश से स्तुति की गई है। इस पंक्ति से विकल्प ई को चुने अपने राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है और तुलसीदास की कुल 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न, रामलला न छो, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरबर रामायण, कवितावली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 439 का सही जवाब पुरानी वैश्वाणी, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि को नृप होय हमें कहानी, अचेर छाड़ या भोब की रानी, रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है मंथरा, विकल्प ए को राइट आंसर के आखिरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो हो मात तुमते हो तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई हो, उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा, विकल्प सी राइट आंसर। गीता गीतावली से अवतरित यह पंक्ति थी कृष्ण की ब्रजभाषा में। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लान की वंदना करता है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? जवाब में आपने 2 वर्ष 7 महीने, विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कि सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी सुंदर कांड को चुना तो राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गीतावली की भाषा पूछा जा रहा है। अभी इस पर हम लोग चर्चा किए थे और जवाब में आपने ब्रज भाषा को चुना तो विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किस विद्वान का कथन है? इसका आपको जवाब है और जवाब में आपने गणपत चंद्रगुप्त विकल्प सी का चयन किया राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 455। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने 7 कांड, विकल्प सी को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। सातों कांडों को देख लेते हैं एक बार हम लोग, अक्सर यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास की रचना नहीं? प्रश्न संख्या 456 का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया रामचंद्र का राइट आंसर के साथ में। रामचंद्र का केशवदास की रचना है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में वैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्न, रामलला न छूट, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली,
विनय पत्रिका, दोहावली, परवय रामायण और कवितावली। इसी तरह से केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने इसको चुन लिया है। विकल्प बी, सूरदास को राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। तुलसीदास विकल्प ए सही जवाब है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? जवाब में आचार्य शुक्ल को चुना। राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में विनय पत्रिका को चुना आपने, तो डी विकल्प बिल्कुल सही है जवाब। अगला प्रश्न है कि अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? जवाब में आपने वैष्णव संप्रदाय सी विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा पूछा जा रहा है। विनय पत्रिका की भाषा, और विनय पत्रिका की भाषा आपने ब्रज भाषा चुना, विकल्प के राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। तो वैराग संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं, देखिए रचनाएं दी गई हैं और इसमें से तुलसीदास द्वारा कौन सी रचना इसमें से नहीं है? तो इसमें देखिए हनुमत नाटक और ध्यान मंजरी दोनों ही रचनाएं तुलसीदास की नहीं है। हनुमत नाटक हृदय राम की रचना और ध्यान राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। तो विकल्प 20 पर राइट आंसर हो जाएगा। वैराग संदीपनी और दोहावली ये रचनाएं तुलसीदास की हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुलसीकृत कौन सी भाषा ब्रजभाषा में है? और जवाब में आपने गीता और विकल्प ए को चुना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अगुनय सगुनय ने कछु भेदा, किसकी पंक्ति है या किसकी उक्ति है? तुलसीदास विकल्प ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया किसने? जवाब हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास, विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बरवय रामायण के नामकरण का आधार क्या है? जवाब हो जाएगा विकल्प ए बरवय छंद। बरवय छंद के संदर्भ में देख लेते हैं हम लोग। तो बरवय अर्ध संमात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बरवय अवधि का निजी छंद माना जाता है। और इसका एक उदाहरण देखते हैं हम लोग कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जान परे सिय ही रे जब को मिलाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कौन है? तो तुलसीदास को लोकनायक कहा था आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने। शी विकल्प राइट आंसर। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा। रामविलास शर्मा ने जाति कविता, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा, तो नाभा दास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा। रिवीजन क्लास है साथियों, फटाफट रिवाइज करते रहिए और पाठचर्या में आगे बढ़ते रहिए। रामलला नाचू, रामलला नाचू की रचना शैली अवधि लोकगीतों को सेलेक्ट किया, विकल्प ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, विनय पत्रिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? तो विनय पत्रिका में 279 पद हैं। पहला विकल्प तो सही नहीं है। गणेश की वंदना हुई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीत काव्य में की जाती है। ये तीनों कथन सही थे। विकल्प ए के साथ आप सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? जवाब में विकल्प बी को चुनिए, आपने ध्यान नंबर आंसर आपका। आगे अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, उत्तरकांड राइट आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है दोहा और चौपाई छंद, विकल्प 7 कांड हैं रामचरितमानस में और 1074 पोएम हैं। संवत 1631 ईस्वी इसका रचना काल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ किया था तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस, और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय लगा था। कवित और छप्पे पद्धति में इनकी लिखी गई रचना है कवितावली। मुक्तक काव्य भाषा में लिखा गया जो है यह ब्रज भाषा का ग्रंथ है। आगे अगला प्रश्न है कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, या पंक्ति का संबंध पूछा जा रहा है। जवाब में आपने तुलसीदास को सेलेक्ट किया तो विकल्प भी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, अक्सर ये वाइवा में भी पूछ लिया जाता है यह पंक्ति। तो लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह मम, तामय ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मम, होति न तौ भोगी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? और जवाब में गीतावली को चुना, तो विकल्प राइट आंसर है। आगे, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की के रचनाकार कौन है? जवाब में रामानंद को चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि सुंदर कांड में प्रमुख पात्र हैं। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा पूछा जा रहा है। अवधी भाषा चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने, विकल्प
रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। अगला प्रश्न। अवधी भाषा में लिखी गई रचनाओं में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाछू, बरवा रामायण और रामचरितमानस है। इसी तरह से ब्रज भाषा की रचनाओं में विनय पत्रिका है, इनकी कवितावली है, गीतावली है, वैराग संदीपनी है, कृष्ण गीतावली है और दोहावली। याद रखिएगा, अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का हो गया है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631। तो संवत 1631 का मतलब हो गया कि 1574। चार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी और कामायनी 1935। तो इसमें जो है पहले रामचरितमानस यानी विकल्प दो आएगा, दो के बाद एक आएगा और एक के बाद चार आएगा, चार के बाद तीन, विकल्प तीस का आएगा आंसर। पढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। तो 1574 ईस्वी, 1529 ईस्वी, चार सप्तक मिस्टेक हो गया है, चार सप्तक आता है 1943, रामायण 1935 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि अधोलिखित ए स्थापना ए और तर्क आर पर विचार करना है आपको। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण ज्ञान नहीं को सुगम अगम नाचरित शून्य मुनि भ्रम मन भ्रम हो। क्योंकि तर्क इसके पीछे है कि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है स्थापना सही है और गलत है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। राइट आंसर चयनित करिए। इसमें तो सभी लोग दिखाई दे रहे हैं रामानंद के शिष्य में। सभी लोग इसमें रामानंद के शिष्य दिखाई दे रहे हैं।
यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण था। ठीक है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका में पदों विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? जवाब में आपने दास से भरा बी विकल्प चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो ब्रज भाषा में लिखी गई विनय पत्रिका है और इसका एक नाम राम विनयावली भी है। 11 रागों का इसमें प्रयोग हुआ है और इस ग्रंथ का प्रमुख रस जो है वो शांत रस है। रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामांग्या प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक राम, ललाना नछुआ और गौरव रामायण की प्रमुख रचनाएं बाबा तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत यस हो, गोंद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुध हो, या पंक्ति इसको। तो देखिए यह ऊपर वाली जो पंक्ति है कि सुरती नरती नागती सब चाहत सो, यह पंक्ति तुलसीदास की है। अब गोंद लिए हुलसी फिरे सो सुध हो, यह प्रस्थान की पंक्ति है। तो डी और डी, क्षमा करें, रहीम की पंक्ति है। इसमें बी और सी दोनों ही सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जब मन लागे राम मोह, तब अनत काहे को जाय, अदाद पाणो लूण ज्यो, ऐसे रमेश ऐसे रहे समाय। काव्य पंक्तियों का आशय पूछा जा रहा है। तो मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा, विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए? जवाब में आपने सेलेक्ट किया है किसको? तुलसीदास, विकल्प बी को राइट आंसर पे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा। अगला प्रश्न है उत्तरकांड में कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, विकल्प ये सही है। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, तो विकल्प बी इसमें सही नहीं है। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी तथा संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, विकल्प सी भी सही है। जबकि कलयुग में अच्छा समय होगा और सभी लोग सुखी होंगे, यह सही नहीं है। यानी इसका ए और सी दो विकल्प सही है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहाँ ही सुना ही बहुविध सत्संगता, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कही? कहलवाई हो। जवाब हो जाएगा विकल्प ए शिव से।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? और जवाब में आपने रूप मंजरी विकल्प डी को चुना, राइट आंसर है। रूप मंजरी नंददास की रचना है। नंददास की प्रमुख रचनाओं में रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित और रस मंजरी। इनके संदर्भ में एक उक्ति कही जाती है कि और कविगढ़ या नंददास चढ़ुआ। ध्यान मंजरी, कुंडलियां और राम ध्यान मंजरी अग्रदास की भी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ? वो कई बार अभी हम लोगों ने रिपीट किया है इस प्रश्न को। तो तुलसीदास विकल्प सी चुन करके इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया है। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगली पाठचर्या में एक नए प्रश्न, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।